नमस्कार साथियों, न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश हरदा से। आज हम मौजूद हैं हरदा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर तहसील रहटगांव में, जहां पर कि लगभग 20 से अधिक गांव के लोग पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बिजली की जो वोल्टेज की समस्या है, जिसके चलते उनकी फसलें सूख रही है, चूँकि पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलता है, जिसके चलते जो है किसानों की फसल सूखने लगी है और अधिकारी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे हम एक एक कर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है सत्यनारायण सुचार और मैं वर्तमान में जयस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो रहटगांव वन क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनको वोल्टेज की समस्या आ रही है, उनके पास जो वर्तमान सरकार 10 घंटे जो बिजली की आपूर्ति कर रही है सरकार, वो बिजली आज तक किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसके कारण आज वहाँ के जो 3 फेज़ की जो मोटर है वो नहीं चल पा रही है, चाहे 2 फेज़ की मोटर भी नहीं चल पा रही। यहाँ तक कि जो घरेलू जो बिजली है वो भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ऐसे 14 मुद्दों के साथ जो है आज हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया है। हमने अभी माननीय हमारे पास तहसीलदार महोदय और जय साहब दोनों आए थे, उनसे चर्चा किया है। चर्चा के उपरांत हमने जो हमारे 14 मांगे हैं, हमने उनके डिस्कस करी है और उनसे मांग भी करेंगे कि यदि जो समस्या है, जो वोल्टेज को लेकर जो समस्या हो रही है, अगर इसको 5 दिवस के अंदर अगर ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, 3 फेज़ उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में 5 दिवस के बाद हम लोग जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जी, आज हम लोगों ने जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, कायदा क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो बिजली की समस्या को लेकर जो किसान परेशान हैं, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन रहटगांव में किए और यहाँ हम लोगों ने तहसीलदार महोदय और जेई साहब से बात की है और हम लोगों ने विषय रखे कि जो 5 दिन के अंदर हमारी जो समस्या है आदिवासी क्षेत्र में बिजली की, उस समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से किया जाए, अन्यथा पूरे समाज, जयस और तमाम आदिवासी संगठन मिलकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और बिजली विभाग की रहेगी। इस समय पर है बिजली का जो वोल्टेज है। दूसरी चीज़ है कि किसानों से दूसरी और भी विकट समस्या है खाद, क्योंकि किसान जो आंचलिक क्षेत्र से आता है, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर से आता है, उसको 100-120 रुपये किराया एक तरफ का लगता है, मतलब 2 तरफ का 250 लगभग किराया लग जाता है। दिन भर रुकता है तो 150 खाने में खर्च हो जाते हैं। अभी 250 रुपये वो पर डे का खर्च करके यहाँ पर एक दिन आता है, दूसरे दिन फिर रुकता है, लगभग उसको 600-700 रुपये खर्चा हो जाता है। इसके बाद में जब वो 230-240 का एक यूरिया का बोरी ख़रीदता है यहाँ से और ख़रीद करके ले जाता है, तो 100 रुपये या 120 रुपये जो है उसको भाड़ा लग जाता है बस में या कोई दूसरे उससे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो खाद की बोरी उनकी 1500 रुपये की एक बोरी पड़ती है। अभी ये समस्याओं के लिए हमने आज तहसीलदार को बताया था कि भाई आप जो है हमारे यहाँ पर जो समितियाँ हैं, वहाँ समिति बनी हुई हैं जो राशन बांट रही हैं, तो उन समितियों के पास में ये चीज़ भिजवाएं और वहाँ से बंटवाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे। इसके लिए हमने एसडीएम साहब को भी जो है सूचना दिया था पहले, लेकिन अभी तक का कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। कुछ दिन पहले कायदा में भी तो डीएमओ खुला था। देखिए, वहाँ एक ही दिन बटा था और लगभग 10 मैट्रिक गया था और उस क्षेत्र में लगभग भी जो है ना 40 मैट्रिक टन तक का वहाँ एक बार में पहुंचना चाहिए, जिससे किसानों को किसी को 10 बोरी, किसी को 5 बोरी, किसी को 3 बोरी, 4 बोरी मिल सके। लेकिन आप किसान वहाँ पर जो है 40 गांव के हैं और वहाँ आप 10 मैट्रिक टन मतलब 100 कुंटल भेज रहे हैं। 100 कुंटल में 40 गांव के किसान हैं तो लगभग नहीं करके भी 600 किसान हैं। एक किसान को कितना बोरी आएगा? एक बोरी भी नहीं पड़ रहा ना। तो भाई शासन को ये चाहिए कि वहाँ पर सही तरीके से, सही मात्रा में खाद भी पहुँचाए। अभी जैसे ये पानी की समस्या आ रही है बिजली की वजह से, अभी आज आज़ादी के हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन आज तक का वहाँ पर क्या है, बिजली नहीं पहुँची है। उसका रीज़न ये है कि शासन और प्रशासन जो है ये चाहती है कि आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा रहे। ऐसे कितने गाँव जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची अभी तक? नहीं, बिजली तो पहुँची है लेकिन वोल्टेज नहीं पहुँच रहा ना। अभी आपने खंभा टांग दिया है, खंभा गड़ा दिया, लाइन टांग दिया है, भाई आपने एक प्रदर्शनी झंडा, बैनर पोस्टर तो लगा दिया, लेकिन बैनर पोस्टर लगाने से काम थोड़ी चलेगा।
उस बैनर पोस्टर पर काम भी तो होना चाहिए ना। तो लगभग ऐसे कितने गांव हैं जहां पर पूरे 40 गांव, 40 से 45 गांव जो है उस साइड के, जहाँ अपना बड़झीरी केलझीरी से आगे जितने भी गांव हैं आंचलिक क्षेत्र के, सारे गांवों की समस्या है। चाहे राजा बरारी, रातामाटी, मरापाडोल, अपना क्या बोलते हैं जड़को, रातामाटी भी, जड़िया बिटिया, पोंसा ढाना, और इसके बाद में ये अपना दातरी ढाना, लोधी ढाना, इस साइड जितने भी गांव हैं, उधर आगे चले जाओ तो अपना गौटी, रबांग, केली, ये सारे गांवों में वोल्टेज की समस्या है। अच्छा, ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है अभी तक, या ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं? नहीं, ट्रांसफार्मर जो है जैसे इस समय पर ओवरलोड हो रहे हैं, तो लगभग 5 से 7 गांव ऐसे, जैसे गुवाहाटी का भी मेरे नॉलेज में आया हुआ है, एक ट्रांसफर आज 8 दिन से ज़्यादा हो चुका है जले हुए, लेकिन उसको लगाया नहीं है, और वो भी गलत जगह पर लगा है। गुवाहाटी का जो ट्रांसफार्मर है उसको गाँव का लिए आया था, गाँव में लगाना चाहिए, उसको खेत में लगा दिया। अभी खेत में ओवरलोड हो जाता है और उससे जल जाता है। इससे समस्या क्या है, गाँव में बिजली भी नहीं पहुँच पाती है समय पर, वहाँ पर उजाला भी नहीं हो पाता है। ये मतलब जो बिजली विभाग है वो अनियमितता ज़्यादा बरत रहा है। अभी यहाँ पर इतने सालों से अगर बिजली विभाग काम करता सही तरीके से, तो जो यहाँ पर भी तो किसान रह रहे हैं ना, यहाँ पर भी तो आम लोग रह रहे हैं, इनको इतनी समस्या नहीं है, लेकिन आंचलिक क्षेत्र में क्यों इतनी समस्या आ रही? लाइनमैन कभी फील्ड पे जाते हैं कि नहीं, वहाँ पे दिखते हैं? देखिए, लाइनमैन तो उस क्षेत्र में ऐसे लाइनमैनों को भेजते हैं जो लाइनमैन किसानों को ही परेशान ज़्यादा करते हैं। किस तरह की परेशानी? परेशानी ये है कि आपको जो है अगर कनेक्शन जुड़वाना है तो हमें जो है बिना किसी नोट शीट के या बिना कोई सबूत के 1000, 2000, 5000 रुपये मांगना, ऐसी कई चीज़ें हमको देखने के लिए मिली हुई है। और साथ ही साथ में अगर वो लेते भी हैं पैसा तो फिर उनका सही तरीके से रसीद नहीं देते हैं, कनेक्शन का जो है ब्यौरा नहीं देते हैं, वो अपनी डायरी में लिख कर ले आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपके ऊपर में पैसा बकाया है, इसलिए हम आपका कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, काट रहे हैं। मतलब सही तरीके से किसान को वो जानकारी लाइनमैन नहीं देता है, और लाइनमैन उधर जाते हैं तो मैक्सिमम लाइनमैन क्या है, आदिवासी क्षेत्र होने के चलते नशे में ही रहते हैं। तो सरकार ने 5 रुपये में कनेक्शन देने का वादा किया था। मेरे जानकारी में 5 रुपये का कनेक्शन तो किसी भी किसान को नहीं मिला है। एक भी किसान मेरे नज़र में अभी तक का तो नहीं आया कि 5 रुपये में किसी किसान को कनेक्शन मिला है, क्योंकि ये गलत है कि 5 रुपये वाली कनेक्शन की बात सरकार सिर्फ कागजों में और ऊपर बात करती है, लेकिन ज़मीन पे जीरो है। क्या समस्या है? वो बिजली साथ नहीं देते, गोबो है साहब, दो बोरा, पानी नहीं मिलता वहाँ, जमीन सूखी पड़ी है। सूखी नहीं, वो तो दिया, मर रहे गेहूँ, वो मर रहा है। हाँ। कब से समस्या? ये तो समस्या रहते है सर। लाइनमैन कभी फील्ड पे आते हैं कि नहीं? देखने नहीं आते? हाँ। फिर अभी आप लोग धरना में बैठे थे, क्या बोला अधिकारियों ने? अभी आया 5 दिन का बताया। 5 दिन में ठीक हो जाएगी? हाँ, बोला है सर। अच्छा, तो ये समस्या बहुत पुरानी है। हाँ। सोचता हूँ कि अभी प्रशासन ने बोले कल से आपके यहाँ पे लाइट पहुँच जाएगी और डीपी भी पहुँच जाएगी बोले। अब देखेंगे यदि नहीं मिल पाएंगे तो अभी तो हमारे साथी लोग बोल चुके हैं उनके सामने, साहब लोगों के सामने। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि और जनता को लेके एक बार एक भाई साहब के पास फिर आएंगे, फिर प्रशासन के सामने जाके फिर लड़ाई लड़ेंगे हम। ठीक है। और क्या समस्या है गाँव में आपकी? हमारे गांव में एक तो डीपी भी समस्या, कई लोग बागों ने, मैंने भी बोया हूँ गेहूँ, अब बोते आधा ज़मीन सूखा पड़ी है। खाद मिल रहा कि नहीं आपको? खाद भी नहीं मिल पा रहा है साहब। किसी को मिला तो वो वहाँ पे भी जाकर लाइन लगो, फिर लाइन लगने के बाद में 1-2 महीने बाद बोलते हैं कि रसीद ले और कल नहीं तो परसों आओ फिर ले जाओ। तो साहब देखो, हमारे पास में गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी लेके जाते हैं, पेट्रोल लगती है, फिर दूसरे दिन जाओ फिर पेट्रोल लगेगी, तो हम तो वैसे भी गरीब आदमी हैं साहब, हम तो फिर क्या होगा हमारा। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज की समस्या है वो इसलिए है कि उनको पता है कि ये तबका है, इनके कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, इनके और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे पूरे हरदा के जो टिमंडी विधानसभा का जो रेडगांव क्षेत्र है, यहाँ भेदभाव होता आया है और आने वाला भी समय वो करते रहेंगे। यहाँ आके शासन के जो लोग आके बोल देंगे कि हम 2 दिन में 4 दिन में व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, लेकिन ये आज तक नहीं हो रहा है और निश्चित ये पूरा भेदभाव हो रहा है। इसके लिए पूरे सामाजिक संगठन की ओर से हम इसका कड़ी विरोध दर्ज करते हैं।
बिजली नहीं पहुंच पाने से क्या समस्याएं होती हैं? उसके समस्या के कारण अभी हम लेक क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने अभी बोनी की है, उनकी बोनी जो फसलें जो अभी आई है वो पूरी तरह सूख रही है। और हमारी तो मांग है कि यहाँ के जो प्रशासन है अभी सर्वे करे, और जो जिन किसानों की फसलें अगर सूख गई है तो तत्काल सर्वे कराकर उसको मुआवजा दे, और मुआवजा भी कम से कम जो सरकारी जो मापदंड है जिसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 रुपये की जो मुआवजा राशि देती है उस अनुसार उनको दिया जाए। हमारी ये भी मांग है। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली नहीं होने से उनकी फसलें सूखने लगी है, सूखने की कगार पर है, और प्रशासन मौके पर जाए, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन किसानों की स्थिति का वास्तविक आकलन करे और देखे कि क्या समस्या है, कि वास्तव में किसान जो है समस्या से जूझ रहे हैं। एक बुजुर्ग किसान है, दादा आपका नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और देदाम दास। क्या समस्या लेकर आए थे आज? ये बिजली के कारण आया था साहब, एक बोरा पीसी बोया, गेहूँ बोया था, अभी पूरा कोरा जमीन में पड़ा है अभी। अच्छा, ऊँगा ही नहीं, पानी नहीं है। अच्छा, तो लाइट नहीं आती क्या? लाइट ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं आती है? बिल्कुल नहीं है साहब। एक बोरा गेहूँ बोया वैसे ही पड़ा है कोरा में। अच्छा, कब से ये समस्या है? ये समस्या तो सीजन भर से ही लगा, 1 महीना होगा। घरेलू लाइट मिलती है कि नहीं? घरेलू लाइट बिल का अंगार सरी आते हैं सब जरा सी, नहीं तो उजाला भर रहता ही नहीं घर में भी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर मैं ग्राम पंचायत से रतनमाटी से, मैं सरपंच साहब है कि मेरे पंचायत में इतना समस्या है कि बिजली के बारे में, जहाँ भी किसान ने जो बोनी किया है वो बोनी अभी फिर उंगा नहीं, अभी जहाँ तक कई जगह से तार टूटे हैं। अरे उसमें क्या है, जो काटा वाले तार फंक्शन लगा वो तार लगा हुआ है खंबा पर। तो सर अब वोल्टेज के बारे में बहुत समस्या है, ज़रा आपको सावधानी इसके लिए करिए। देखिए, किसान कह रहे हैं कि जब से इन्होंने फसल बोई है वोल्टेज नहीं, क्योंकि छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे रकबे हैं जिनमें उन्होंने जो है फसल बो रखी है, और वो फसलें भी अगर ख़राब हो जाएगी तो आदिवासी किसान कैसा अपना भरण पोषण करेगा, ये सवाल जो है अब खड़ा होता है। प्रशासन के अधिकारी अपने एसी केबिन से निकलना ही नहीं चाहते और लोगों की समस्याओं को देखना नहीं चाहते। सरकार तो योजनाएँ बनाती है परंतु धरातल पर योजनाएँ या स्कीम्स नहीं पहुँच पाती है। अभी लगभग 3 वर्ष पहले राजा बरारी में एक फीटर बनाया गया था, फीटर लगभग चालू भी है, परंतु उसके बाद भी जो है समस्या जस की तस है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे जी। राजा बरारी में अभी फीटर बना हुआ बिजली विभाग से। देखिए, राजा बरारी फीटर एक नाम मात्र फीटर है। देखा जाए आदिवासी क्षेत्र के जो किसान है वो बहुत मतलब बिजली से बहुत ज़्यादा तरस है, क्योंकि यहाँ बैठे जो प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के कलेक्टर भी जो बैठे हैं ना, सिर्फ ऐसी तक सीमित है। ये लोग गांव में जाते ही नहीं है, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, ऐसे से आराम करते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप गांव तक दौरा करके देखिए, या तो फिर जैसे ग्रामीण रह रहे हैं एक रात सिर्फ वहां रुक कर देखिए कि ग्रामीणों की क्या स्थिति है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जितने भी आदिवासी क्षेत्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी भी धीरे धीरे आक्रोश में है। आने वाले समय इसका परिणाम प्रशासन में बैठे अधिकारी और नेताओं को भी सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा कहीं खाद के लिए लाइन पे खड़ा होना, और कई सारे किसानों को तो 2-2 हज़ार रुपये थैली मतलब DAP खाद रेहट गांव से ले जाना, ये एक प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है और नेताओं के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा, कई बार मैंने प्रशासन को भी शिकायत की, लेकिन जो अवैध व्यापारी है जो उचित दाम पे खाद बेचते हैं उन पे आज तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। तो मैं शासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे अवैध व्यापारियों के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करवाए, अन्यथा आने वाले समय ये आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जाग रहे हैं। अब ये बिजली से जूझ रहे हैं, कल दूसरे समस्या से जूझेंगे। ऐसे समस्या को प्रशासन को देखना चाहिए। देखिए, आदिवासियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन एक बार अपने केबिन से निकले, एक बार केबिन से बाहर आए और एक रात
किसी गांव में रुके, वनांचल के किसी गांव में रुके और लोगों से मुलाकात करें और उनकी समस्या जाने। अभी बताया गया कि खाद की बोरी, DAP की बोरी 2000 रुपये तक जो है किसानों तक पहुंच रही है। छोटे किसान हैं, कर्जा लेकर जो है वो किसानी करते हैं। ऐसे में जो बचत होती है वो तो लगभग लूट ली जाती है कई व्यापारियों के द्वारा। वहीं हमारे साथ एक किसान और मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह की समस्या आती है और आप कहाँ से हैं। मैं ग्राम घोटी से हूँ, मेरा नाम है देवजू उइके जी। मेरे यहाँ गांव पे दीपावली से अभी तक मैंने मेरे मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले से करंट लाके दीपावली मनाए सब, बता। और अभी भी समस्या मतलब दीपावली पे भी लाइट नहीं रही। नहीं, मैं दूसरे मोहल्ले से लेके आया और अपने मोहल्ले में लाइट जलाए, दीपावली मनाए। और अभी भी फिलहाल पे DP भी जली हुई है और अभी तक के लाइनमैन लोग अभी तक के हाँ DP लगा देंगे कल बोलते हैं और अभी तक लगाए नहीं। DP कब से जली हुई है? वो दीपावली से 1 महीने करीब पहले से है ना, 1 महीने पहले। DP नहीं लगी साहब। तो अभी फिर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे ही दूसरे के यहाँ जाके, दूसरे मोहल्ले में जाके मोबाइल चार्ज करके लाते हैं, मोबाइल के लाइट से खाना वाना खा लेते, फिर आराम कर लेते हैं। क्या करें, मोबाइल डिस्चार्ज हुआ, फिर जाओ दूसरे मोहल्ले में, सुबह हुआ, फिर जाके भैया लगा दो यार मेरा मोबाइल। बिजली है, बिजली दूसरे मोहल्ले में है तो वो भी वैसी है, मोबाइल तक के बराबर चार्ज नहीं होती। फिर वही से बहुत थोड़ी धीरे अंगार के बराबर से उससे भी कम हो जाती है, इस टाइप की। लो साहब, लोगों ने अंधेरों में दीपावली बनाई है। जो किसान हैं इनका कहना है कि हमने अंधेरे में दीपावली बनाई है चूँकि बिजली नहीं थी। और अभी भी दीपावली के बाद से वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ट्रांसफार्मर नहीं लगने से जो है आज भी ये लोग अंधेरे में हैं, जिससे बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो है आगामी दिनों में कई बच्चों की परीक्षाएं भी होने वाली है। ऐसे में अंधेरे में कैसे जीवन यापन होगा। वहीं हमारे साथ एक और किसान हैं। भैया कहाँ से हैं आप? जी मैं बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद पदम है। मैं वर्तमान ग्राम पंचायत ढेरेसे से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और मैं शासन प्रशासन से मेरा एक निवेदन है कि जो हमारे वन क्षेत्र के जो जितने भी जो छोटे किसान हैं उनको समय पे बिजली तो नहीं मिल रही, ये तो बात सत्य है। दूसरी और भी समस्या है कि हमारे जो छोटे किसान हैं उनको यूरिया नहीं मिल पाता। यूरिया के लिए लोग बहुत तरसते हैं। हमारे वन क्षेत्र में आदिम जाति सेवा सहकारिता समिति रबांग है, उसका कायदा सेंटर है, लेकिन वहाँ क्या मालूम कितना खाद आता है कितना नहीं आता है। लेकिन किसानों को सही समय पर खाद वहाँ भी उपलब्ध नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि यदि वहाँ नगद केंद्र भी यदि कायदा में चालू हो जाए तो मेरे हिसाब से वहाँ उधर जो वन क्षेत्र का किसान है उनको समय पे खाद बीज भी मिल सकती है। अभी खाद मिला कि नहीं आपके? अभी कुछ लोगों को तो मिला है और कुछ किसानों को अभी वर्तमान में भी खाद नहीं मिला। और हमारे जो वन क्षेत्र के जो छोटे किसान हैं मुझे मालूम है कि अभी वर्तमान में वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी वर्तमान में जो वन विभाग है, वन विभाग आदिवासियों के साथ ऐसा तानाशाही कर रहा है कि उनको 70 साल का रिकॉर्ड दो तो फलाना दो तो ये तुम्हारा आवेदक वो बताते हैं कि 2005 में ये 18 साल का उम्र का नहीं था तो ये पात्र नहीं है, तो ये अपात्र है, तो फलाना है ढमका है। ऐसे कई प्रकार के वो बताते रहते हैं। लेकिन हमारे जो आदिवासी किसान हैं उनको सही समय पे और सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। मैं अभी निवेदन है शासन प्रशासन की, हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उनको सही दशा और दिशा बताएं। देखिए किसान मतलब बिजली से तो परेशान है ही, खाद से भी परेशान है। नगद पैसा देने के बाद भी जो है किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब ये मान के चलें कि प्रशासन को वनांचल के गाँव में जाना चाहिए या अपने कर्मचारियों को भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ की वास्तविक समस्याओं से रूबरू हो सके। क्योंकि फ़ोन पर तो आधे काम चल रहे हैं आज के समय में। अधिकारियों को जो है प्रशासन को जो है धरातल पर पहुंचना चाहिए और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं न्यूज़ स्टेट अपील करता है सभी आला अधिकारियों से कि वे धरातल पर पहुँचे और आम जन की समस्या का निराकरण करें। बिजली, पानी, सड़क, खाद, इन सभी समस्याओं का निराकरण करें, तभी जाकर जो है प्रदेश में खुशहाली आएगी, ज़िले में खुशहाली आएगी।
हरदा से न्यूज स्टेट के लिए अखिलेश मालवीय की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।